अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, आप मेरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ फाइनली पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने से पहले मैंने हस्बैंड की जी पार्टी शार्टी। तो हम लोगों ने खाना पीना खाया और हम आगे जी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। और एयरपोर्ट देखे मदीना का, माशाल्लाह कितना खूबसूरत, प्यारा, रंग बरंगा, लाइटों से भरा, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ एयरपोर्ट। और यहाँ से हम लोग बहुत जल्दी निकल आए थे। फ़्लाइट तो मेरी सुबह 5 बजे की थी, लेकिन हस्बैंड ने 1:30 पे हम घर से निकल आए थे क्योंकि उन्होंने और भाई वापस सुबह जॉब पे जाना था, तो कह रहे थे जल्दी से, फिर 1 घंटा में वहाँ लग जाएगा। फिर हमने वापस भी आना है, सोना भी है थोड़ा बहुत, फिर सुबह फजर के लिए भी उठना है। सो इसलिए वो मुझे जल्दी छोड़ गए। और यहाँ देखें इतनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, और बहुत बहुत प्यारी थी माशाल्लाह मस्जिद है। तो आपको पता है यहाँ पे जितनी भी हैं बहुत खूबसूरत हैं। और ये है जी एयरपोर्ट के बाहर हम खड़े हुए हैं। हस्बैंड गए हुए थे मेरे पासपोर्ट लेके जमजम लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक पासपोर्ट पे एक जमजम की बोतल मिल सकती है। सो वो जमजम लेके आए, फिर हमने ट्रॉली ली और अपना सारा सामान रखा ऊपर, और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। तो बस जी, हम पहुंचने वाले थे। पहले हम खड़े हो गए जो इंटरनेशनल वाली साइड पे फ़्लाइट्स जा रही थी, लेकिन नहीं, फिर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट वाली तरफ आए क्योंकि मुझे जो फ़्लाइट थी मेरी वो पहले मदीना टू जद्दा थी और फिर जद्दा से मुल्तान थी। तो यहाँ जी अंदर हम भूल भुलैयों में घूम रहे हैं, अपने बोर्डिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हस्बैंड और आगे उनके फ्रेंड जो जिनकी गाड़ी पे हम आए थे, हमारा सामान लेके आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे वीडियो बनाते हुए एज़ यूजुअल। आपको पता है आपकी प्यारी प्यारी ये फ्रेंड बहन सब कुछ जो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे भाई। तो यहाँ हम लोगों ने बोर्डिंग करवा ली थी और ये मेरा हैंड कैरी इतना हैवी था, इसमें मैंने जो जहाँ के कपड़े बच्चों के अपने सारे इधर अधर डाले हुए हैं। और ये देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 8 to 8.5 kg का बैग था। तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मेरे आगे एक भाई था, बेचारे ने देखा, हाय उससे उठाया नहीं जा रहा क्योंकि मेरे हाथों में भी 2 शॉपर थे। कहता लाएं बाजी आप मुझे पकड़ा दें। मैंने कहा अल्लाह भाई, फिर भाइयों किस काम के हैं, चलो भाई पकड़ो इसको। फिर बेचारे ने ला के यहाँ पे रखा और कहते हैं मैं इधर ही हूँ, इंशाल्लाह आगे तक एरोप्लेन तक छोड़ के आऊँगा। मैंने कहा ठीक हो गया, क्योंकि भाई इतनी रिस्पेक्ट तो देते हैं। अगर आपको लेडीज़ का नज़र आ जाए अकेली, तो थोड़ा बहुत कोई ना कोई नरम दिल इंसान मिल ही जाता है आपको। तो यहाँ फिर हम अब बेशुमार इंतज़ार की घड़ियाँ गुजार रहे हैं। यहाँ देखिए चार्जिंग लोगों ने लगाए हुए मोबाइल अपने चार्ज पर, और यहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे फ़जर की अज़ानें भी हो चुकी थी और लोग नमाज फ़जर अदा कर रहे हैं जमात के साथ। कुछ लोग यहाँ पे, एक आदमी जमात करवा रहा था, बाकी नमाज़ पढ़े थे, और कुछ यहाँ वेटिंग के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि 4:30 पे यहाँ पे जी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी, बोर्डिंग पास दिखाना। और यहाँ ये देखिए फिर मेरा भाई आगे आगे बैग लेके और मैं पीछे पीछे। मैंने कहा भाई उसकी हिम्मत है, हाथों में बैग घुमाते हुए जा रहा है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। सच्ची में बहुत हैवी था और मैं तो पागल हुई पड़ी थी, दो दो शॉपर के साथ एक एक बैग पकड़ना। तो फाइनली हम आके बैठ गए जी एरोप्लेन में। सऊदी एयरलाइन मैंने करवाई थी क्योंकि माय फेवरेट सऊदी एयरलाइन, कंफर्टेबल बहुत है। लास्ट टाइम में आई थी PIA, तो मुझे वो पसंद नहीं आई थी क्योंकि जितनी दफ़ा भी मैं आई गई हूँ सऊदी एयरलाइन से आई गई हूँ। सो फाइनली मैंने कहा कि चलते हैं सऊदी एयरलाइन की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले टेक ऑफ हो चुका था और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं जूसेस, और 2 तरह के जूस थे। पूछ रहे थे कौन सा आप लोगों ने लेना है, साथ एक वाटर बोतल दे रहे थे। तो हमने भी ये चीज़ रख लिया अपने सामने। और यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सकी। जाते हुए मदीना से जद्दा जाते हुए तकरीबन काफ़ी सारी सीट्स खाली थी, लेकिन एक एक सीट पे एक एक आदमी बैठा हुआ था। सो इसलिए मुझे मजबूरन फिर उसी सीट पे बैठना पड़ा। मेरी विंडो की वीडियोस रह गई। और फाइनली हम अब जद्दा एयरपोर्ट पे थे और वहाँ से हम लोगों ने फ़्लाई करना था मुल्तान की तरफ। तो यहाँ मेरा 2 घंटे का स्टे था, लेकिन वो भी पता नहीं चला, वो आते जाते बस थोड़ा बहुत इंतज़ार किया। और यहाँ पे देखे मैं हैरान हो रही थी कि ये कैसे साफ़ कर रहे हैं मिरर, और इतने हाई लेवल पे खड़े होके, भाई जान जाने का ख़तरा,
नीचे गिरने का ख़तरा, इतनी इसलिए इतनी उन्होंने बेल्ट्स पहनी हुई अपनी सिक्योरिटी के लिए। फिर भाई ये सब कुछ साफ़ कर रहे हैं और वाकई पूरा एक सिस्टम है भाई। और यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि भूल भुलैया ही बना रहता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ लाउंज में बैठ जाओ। तो इंतज़ार के बाद फाइनली यहाँ से भी हम लोग एंटर हो ही गए थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश था जद्दा एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हाजी भी आ रहे थे, आपको पता है डायरेक्ट उनकी भी फ़्लाइट्स थी। और यहाँ पे क्रू जा रहा है जी जहाज़ के अंदर, और मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि हर खबर पे है नज़र। और माशाल्लाह ये जब फुल यूनिफॉर्म में होते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं। और एयर होस्टेस बहुत क्यूट लगती हैं जब भी अपनी यूनिफॉर्म में आती हैं ना। तो भाई खुश तो हम बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे। आफ्टर ऑल इतनी देर के बाद जा रही थी मैं, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बस चली जाऊं। तो यहाँ देखें ये जद्दा के एयरपोर्ट, और बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा था। और यहाँ पे बहुत सारे सऊदी एयरलाइन के एरोप्लेन खड़े हुए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, और काफ़ी बड़े लेवल का था। तो यहाँ हम अंदर आके बैठ चुके हैं, और यहाँ पे फिर आपकी प्यारी सैम्स ब्रांड लेके आती है आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स भी। तो यहाँ पे सामान आपको पता है कि रखवा रहे थे। और यहाँ पे हमारे सबसे पहले जो तवाज़ा हो रही है भाई, एक टिशू से हो रही है। यहाँ पे सबको दिए जा रहे हैं टिशू, और टिशू ऐसे थे गर्मा गर्म से टिशू थे, अजीब से ही। फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे हैं, शायद जम्स वगैरह के लिए कि पहले अपने हाथ साफ़ कर लें, आते ही उन्होंने हमें टिशू पकड़ा दिया। और यहाँ पे हो रहा है टेक ऑफ। और ये मुझे वैसे जो मैंने अक्सर सुना है कि जी जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है तो बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी कोई सीन नहीं हुआ, मुझे कभी फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम मज़े से बना रहे हैं वीडियो, और यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई थी, उसको मैंने कहा मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लो। तो उस बेचारी अच्छी बच्ची ने मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर ली, और मैं फिर मेरी खुशी का तो और ठिकाना नहीं रहा कि मुझे वीडियोस बनाने का मौका मिल गया। तो यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे से घर लग रहे हैं, जैसे कोई पेंटिंग होती है या कोई मॉडल तैयार किया होता है ना, तो उसमें छोटा छोटा दिखाते हैं सब। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हम जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ। और वैसे भी विंडो वाली सीट मेरी हमेशा से फेवरेट सीट रही है, मैं जहाँ कभी सफ़र करूँ मेरी कोशिश होती है मैं विंडो वाली साइड पे बैठूँ। इवन कि जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी तभी बैठती थी। और यहाँ हमारा आ चुका था नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ये था, क्रोसन था, कुछ योगर्ट थी मैंगो फ्लेवर में, और जूस था, साथ में हाफ़ पराठा, और कुछ उनके ये सब्ज़ी वगैरह थी। तो जी हमने इंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट, और बड़ा मज़ा तो नहीं आया लेकिन अच्छा था, बहरहाल बहुत अच्छा था। और जी यहाँ पे जब थोड़ा सा आगे हम पहुँचे थे, यहाँ बस सोई जागी कैफियत थी हमारी। और जब मेरी 2 बजे मुकम्मल तौर पे आँख खुली, 3 बजे मैंने लैंड करना था, तो यहाँ देखें आसमान पर बादल थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे। और यहाँ अब हम पहुँचने वाले हैं पाकिस्तान। और ये देखें नज़र आना शुरू हो गया नीचे से। और ये देखें माशाल्लाह से भाई अपने वतन की हवाएं अपने वतन की होती हैं। हम एक दफ़ा अपनी आंटी के गांव शादी पर गए, तो तब मेरी अम्मी ना, हम लोग इकट्ठे थे सारे, तो मेरी अम्मी कहती हाय मेरे वतन की ठंडी हवाएं। तो हम तब हंसते थे, छोटे थे, अम्मी जी ये क्या बात हुई। अम्मी कहती है आपको क्या पता, जब अपने मायके, अपने घर, अपने शहर या गांव जाएं तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो वो अब पता चल रहा था वाकई। और यहाँ देखें लैंडिंग बस होने वाली है, और बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं हम। मुल्तान एयरपोर्ट पे मैंने उतरना था, और यहाँ पर हम लैंड कर चुके हैं। और ये हमारा एरोप्लेन था, और ये आ गया जी मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लोग हाजियों को सी ऑफ करने आ रहे थे, उनकी फ़्लाइट्स थी, और कुछ जो उम्रा वगैरह से वापस शायद आए थे या विज़िट से वापस आए थे, उनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए थे। और एज़ यूजुअल मेरे घर वाले थे थोड़े से लेट, मैं बाहर निकल के आ चुकी थी एक्साइटमेंट में। मैंने कहा चलो जी उनका करते हैं बाहर आके वेट। और 10 मिनट बाद वो मुझे दूर से आते हुए नज़र आए, उनको मैं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये देखें इनकी पड़ी अब मेरे ऊपर नज़र।
तो यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, बहुत खुश हैं। और साथ में कज़न थी अनाया और उमेरमान भाई की बेटी मुझे लेने आई थी, अम्मी थी और साथ में मेरी आंटी थी, हस्बैंड की खाला। और ये देखे सब ले गए आए यार, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। साथ में अली भाई थे और जी बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ पिक्चर्स बनवा रहे हैं। तो भाई मेरी अम्मा बड़ी खुश थी, मुझे फ़ोन करके रोज़ आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए। मैं कहा फाइनली जी मैं पहुँच चुकी थी। और हम फिर गपशप करते हुए पहुँचे घर। और यहाँ पे मेरी बहन ने मेरे लिए मंगवाए थे बुके और केक। मैंने उसे कहा था मैंने तुम्हारे हाथों का केक खाना है, तो भाई कहती मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फिर जल्दी से बाज़ार से मंगवाया। मैं कहा मज़ा नहीं आया। मैंने जो अब दोबारा इंशाल्लाह मैं उसके हाथों का बना केक आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और उसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसी के साथ हम करते हैं अपना व्लॉग एंड। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं खुश, आप भी खुश, सब खुश रहें।